नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए कुछ पुस्तकों की जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं जिनको आपको पढ़ना है। इतिहास के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, जिसमें कि प्राचीनकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को आपको पढ़ना है। बिपिन चंद्रा का आधुनिक इतिहास आप अवश्य पढ़ें। मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। भूगोल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 अवश्य पढ़ें और भौतिक भूगोल के लिए सविंद्र सिंह की पुस्तक, भारत के भूगोल के लिए महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक को जरूर पढ़ें। मानचित्रों के लिए मानचित्रों द्वारा भूगोल के सिद्धार्थ की पुस्तक अवश्य पढ़ें। मैपिंग के लिए इंडियन ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वान को अवश्य पढ़ें। डॉक्टर रतन जोशी की पर्यावरण भूगोल अवश्य पढ़ें। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में भारतीय संविधान डीडी बसु की पुस्तक अवश्य पढ़ें। भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, हमारी संसद सुभाष कुश्यप तथा ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 11 to 12 अवश्य पढ़ें। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की पुस्तक ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 to 12 अवश्य पढ़ें और इकोनॉमी पर करंट अफेयर्स के नोट्स अवश्य पढ़ें। इसके अलावा साइंस के लिए क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए कोचिंग के नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड का समग्र इतिहास डॉक्टर अजय रावत, परीक्षा वाणी और उत्तराखंड का समग्र अध्ययन बलोदी की पुस्तक जरूर पढ़ें। इसके अलावा विंसर ईयर बुक आप पढ़ें और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से आप तैयार कर सकते हैं। कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। सीसेट के दूसरे प्रश्न पत्र के लिए आरएस अग्रवाल की संख्यात्मक अभियोग्यता और हिंदी के लिए सामान्य हिंदी लुसेंट की किताब को अवश्य पढ़ें। आप प्री और मेंस को अलग अलग लेकर न चलें, एक साथ तैयारी करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। प्री में प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा तथ्यात्मक रहता है और इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। आप महेश कुमार बर्णवाल की इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर एनसीईआरटी का संक्षिप्त सार पढ़ सकते हैं, जो कि अलग अलग भागों में प्रकाशित है। और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा के लिए आपको अभ्यास की अधिक जरूरत होगी। और अंत में इन बातों पर आप विशेष ध्यान दें, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। पहली बात है, सिलेबस को बार बार पढ़ें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ऑथेंटिक किताबें पढ़ें और उन्हें बार बार पढ़ें। महत्वपूर्ण टॉपिक, चौथी बात, महत्वपूर्ण टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। पांचवी महत्वपूर्ण बात, नोट्स बनाएं। छठी महत्वपूर्ण बात, न्यूज़ और आर्टिकल जरूर पढ़ें। सातवीं बात जो महत्वपूर्ण है, टाइम टेबल बनाएं, तैयारी के लिए अपना शेड्यूल फिक्स करें और उसके हिसाब से तैयारी करें। आठवीं महत्वपूर्ण बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट देते रहें। थैंक यू दोस्तों। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, नमस्कार।